जिन भूत और तमाम किस्से, उसके अलावा कोई ऐसी जिंदा करामत दिखा सकते हैं जो लोगों को कायल करने के काबिल हो? दिखाए। ये वो छुरी के जिस्म से बाहर आ रही है। अभी भी कुछ रह गया या अभी बस अभी खत्म हो गई। ये दो ये कीलें थी और 3 छुरियां थी। मैं तो ये आपको कहता था कि हम एक कमरे में ना करते, मेरा दिल ये कहता था खुले मैदान में करते। हजारों लोग आते, कोई लोग जिंदगी में पहली मर्तबा आए, कोई 2 मर्तबा आए, कोई 5 मर्तबा आए, कोई 3 मर्तबा आए, कोई लगातार आते रहे, उनसे पूछ लें। बहुत से लोग कहते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है, ये बात गलत है कि उसको दिलों के हाल मालूम हो जाते हैं, उसको पस पर्दा बातें मालूम हो जाती हैं। मसलन क्या आपको वो बातें पता लग जाती हैं जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रहे हैं, हमारे जहन में, दिल में जो चल रहा है? सब चीजें ऐसे हो जाती हैं कि कोरोना में पीर साहब ने एक ही फूंक मार के सारे मरीजों को ठीक क्यों नहीं कर दिया? कोरोना को क्यों नहीं भगा दिया पाकिस्तान से? सलामती है ख़वातीन व हज़रात। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ और उसके बाद आखिर में मैं कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये वीडियो एक इंकशाफ नहीं है बल्कि एक जस्तजू है। हमने पीर हक खतीब हुसैन बादशाह के हवाले से बहुत सुन रखा था। आपने और मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे घूमती हुई वीडियोस, रील्स, पोस्टिंग्स इनके हवाले से सुन रखी थी। यही इस तरह मुझे इनके पास लेकर आया है। इस वीडियो में मैंने मीठे प्यारे अंदाज से, जैसे मेरा उसलूब है, उसको पेश नज़र रखते हुए इनसे पूछना चाहा है उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो मुझे नहीं समझ में आ रही। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे अब तक समझ में नहीं आई हैं और मैं उसका इजहार करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने आँखों के सामने देखी हैं, मैं उसकी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता और मुझे अल्लाह को जवाब देना है। लिहाजा मैं इससे भी क़त्ते नज़र कि आप क्या कहेंगे, एक बड़ा उसूली फ़ैसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद 99% वो लोग जो इस वीडियो के अंदर मौजूद चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उन्होंने इस चीज़ को अपनी आँखों से नहीं देखा और इनके पास आए भी नहीं है, मिले भी नहीं है, तो उनका फीडबैक वैल्यूएबल नहीं होगा। मगर उनका फीडबैक वैल्यूएबल बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक चैलेंज बना के रखा जाए। कोई चीज़ जो आपको समझ में आ गई है और आपको पता है कि ये 2 नंबरी है, या यहाँ पे कुछ हुआ है, या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, उसको आप मुझे हाईलाइट करके देंगे और फिर उसके बाद हमने ये उनसे बात की है कि वीडियो के आखिर में भी इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए हम उनके पास उन लोगों को ले जाएंगे कि जो इस हवाले से अपनी राय रखते हैं, मगर सॉलिड रीजंस रखते हैं आर्गूमेंट के, और वो इंकशाफात करते हैं। लिहाजा इस वीडियो को बहुत बारीकी से आपने देखना है और मैं उसके आखिर में आपसे अपना एक निचोड़ रखूँगा। बीच में एक ख़ास बात मैंने आपको बतानी है कि हुआ क्या है हमारे साथ। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल्लाह शकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब ज़मन। आप देख रहे हैं मैं और मौलाना। आज ये खास प्रोग्राम है और इंतहाई खास प्रोग्राम है क्योंकि हम गुज़िश्ता एक सिलसिले, एक अरसे से औलियाउल्लाह की अजमत और उनकी विलायत के दिफा का सिलसिला देख रहे हैं। ज़ाहिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं, मगर हम उनको पुरानी किताबों से दिखाएं या रिवायतों से दिखाएं या वाक़यात से सुनाएं। हमने सोचा कि हम उसको जिंदा कुछ मिसालें दिखाते हैं और फिर हम भी अपने इंकशाफात उनके सामने रखते हैं। कुछ चीजें शायद हमें समझ में ना आए, वो पूछ लेते हैं। हो सकता है कि सिर्फ एक बात हो और कहानियां ही हो सकता है कि जिंदगानियां ही हो और हम उनसे गाफिल हो। इस सिलसिले में हमें पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते थे, मगर जो सबसे मोअत्बर शख्सियत नजर आई कि जिसने दावा ये कर रखा है कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें, जिंदा करामत देखना चाहते हैं देखें, और खत्म नबूवत के हवाले से जो सिलसिला, जो इकदामात, जो जुर्रत, जो मुजाहरा शख्सियत ने फरमाया, इससे हमारा और एतमाद बढ़ा कि हम यहाँ पर कलर सईदा आए और खतीब दौरा जनाब पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार के पास आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह तबारक तआला का बहुत शुक्र है, हुजूर की मेहरबानी है। माशाल्लाह, हमने बहुत सुना है आपके बारे में और कुछ वीडियोस में देखा भी है। तलब तो यह है कि आंखों से देखें इस खूबसूरत से नज़ारे को। मगर एक बात जरूर पूछना चाहूंगा मैं, ये करामात का सिलसिला किसी की दुआ से मिलता है, खास नजर करम होता है, या हर इंसान के पास ये सलाहियत होती है? देखिए, बात यह कि सबसे पहले तो करामात अल्लाह का करम है
अल्लाह तो कुरान में फरमाता है मैं जिस पर चाहूं अपना फजल कर दूं। लेकिन ये जो सिलसिला है हमारे बाप दादा से एक नस्ल से पूरा एक शजरा है। मिसाल के तौर पर वो शजरा है, अल्लाह तबारक ताला ने यह हमें तौफीक अता फरमाई है कि किसी मरीज को, बीमार को अल्लाह का कुरान पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह उसे शफा अता फरमाता है, किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमाता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, इन सबसे बड़ी वजह ये कि अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर के करम से ये खत्म नबूवत की जो बात है ये अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान से, उसके करम से ही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने फैलाई है। और मैंने पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी गया हूँ, पहले मैंने हुजूर की खत्म नबूवत की बात की, बाकी दम और दुआ की बात नहीं। माशाल्लाह, ये तो है, ये सबने देखा भी है। अच्छा, बहुत से लोग आप पे तनकीद करते हैं, कहते हैं ड्रामा है, फेक है सब, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रहती है। मुस्कुराहट का क्या राज है और उसके बाद आपके हौसले पस्त नहीं होते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात की हदीस मुबारक है कि मोमन में सारी खराबियां हो सकती हैं लेकिन मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता, और झूठों और सच्चों का चेहरा दूर से नजर आ जाता है। इसके बारे में आप मिसाल के तौर पर कितना भी बंदा सूरज को उंगली के सामने छुपाए ना तो सूरज अपनी चमक दमक से चलता ही रहता है। अच्छा, ये जो चीजें आप करते हैं, तमाम किस्म के अमराज, बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जी जिनको हाई लेवल का मर्ज होता है, डॉक्टर जवाब देते हैं, वो आपका जो तरीकेकार है दम दुरूद का, उससे वो शिफा पा जाते हैं। तो ये आप शिफा दे रहे होते हैं या अल्लाह शिफा दे रहा है? देखिए, मेरा पहला पैगाम यही होता है कि शिफा मन जानिब अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है हम एक सांस भी नहीं ले सकते। रब के से अलावा कोई किसी बंदे के अंदर ताकत नहीं है। जो भी ताकत है मेरे खुदा की है और वो सदका मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें किस हद तक हकीकत है? आपके चाहने वाले कहते हैं कि जमाना हो गया आपने नींद नहीं की, आप सोए नहीं है। मैं इसकी आपको ये मेरे साथ के ये मस्जिद में मेरा नमाज पढ़ी होगी, हमारी कितनी खूबसूरत मस्जिद है। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है, मैंने इशा के वजू में सारी फजर की इबादत की। माशाल्लाह, यानी आप रात में सोए नहीं है? रात में नहीं सोए, एक रात। देखिए, वो भी कोई इतनी जमानत नहीं है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन रात कोई ऐसी शब नहीं है जिस शब को मैं सोया हूँ। आप देखिए, मिसाल के तौर पर मामूली से एक चौकीदार होता है, ड्यूटी करता है किसी बंगले की, किसी फैक्ट्री की, किसी भी बिजनेस की पार्ट की करता है, तो वो पूरी रात जागता है। तो जिस रब ने मखलूक खुदा की ड्यूटी लगाई हुई है, वो बंदा फिर कैसे सो सकता है? वाह वाह, मैं तो मखलूक खुदा की ड्यूटी कर रहा हूँ। अब देखें, अभी भी हजारों लोग मौजूद हैं, और ये हजारों लोग इसी तरह यहाँ, इसी तरह मरकजी शिव है, वहां हजारों लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो शफा का सिलसिला है, ये तमाम अमराज का है, मरीजों के लिए है, कि इसके अलावा भी कुछ चीजें जो लोगों ने भी आपको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है? देखिए, शफा मिसाल का मैंने आपको बताया ना, मेरे पास कम्युनिस्ट भी आते हैं, क्योंकि अल्लाह का कुरान, अल्लाह कहता है कि अगर इसे मैं पहाड़ों पे नाजिल करता हूँ, वो भी पाश पाश होकर। सही है, बेहतरीन। वो तो पहाड़ तो बेजान है ना, उन्हें पत्थर तो बेजान है, लेकिन उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन कोई सीने में छुपाने वाला हो, इसके अंदर ना लालच हो, ना दुनियादारी हो, ना सियासत हो, ना कोई उसको शोहरत हासिल चाहिए, फकत उसे खुदा और खुदा के रसूल की बात करना। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने बड़े बड़े किस्म के, अब मुझे नहीं मालूम, मैंने आंखों से नहीं देखा है, कभी कीले निकाल रहे हैं, कभी बुलेट्स निकाल रहे हैं, कभी कारतूस निकाल रहे हैं। खुद आप पे अगर कोई असरात कर दे, इसका खौफ नहीं होता? अब बात यह है कि देखे ना, मिसाल के तौर पर हर सिलसिले के पीछे एक सिलसिला होता है, तरीका होता है। मिसाल के तौर पर जिन्हें यकीनन हमें दुआ दे के ना मैदान जंग में भेजा होगा ना, वो बड़े होंगे। तो जब हम बड़ों की तरफ नजर करते हैं तो अगर हम पे कोई होती है तो खत्म हो जाती है। बड़े तो मदीने के ताजदार हैं, मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक है, और मेरे पीर मुर्शिद बड़े सरकार हैं, मेरे वालिद गिराम। क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं, सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हुजूर करीम जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कुछ असरात नुमाया हो। जादू बरहक है, दुनिया के हर शख्स पे जादू हो सकता है। अच्छा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कायनात में कोई ऐसा बंदा बच सकता है। मैं यकीन कीजिए, मैं दुनिया भर में गया हूँ, मैंने दुनिया के सारे मज़ाहिब रखने वाले लोगों को देखा, जादू और जिन्नात हर बंदे के साथ मौजूद है, लेकिन ये किसी के नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इसका कुरान में तोड़ भी बताया हुआ है। अच्छा, कभी आपने अपनी आंखों से जिन्नात देखे? मैं कहता हूँ, मैंने काम ये करता हूँ। वो इंसानों की तरह है या अलग मखलूक? देखिए, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, एक बंदे की आम आंख है, हाँ, आम आंख है, आम आंख से वो इतना देख सकता है ना जितनी उसकी दूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर। सही। एक टेलीस्कोप लगा ले, दूरबीन लगा बहुत ले, आगे तो आप दुनिया के किसी आखिरी कोने पे जा सकते हैं। बाइन इसी तरह ये अल्लाह की तरफ से अता होती है, हर बंदे को नहीं अता होती है, अल्लाह तरफ की अता होती है कि जो बंदा आंखों से देखता है। और जो बंदा आंखों से नहीं देखता है ना, तो मिसाल के उसके लिए देखिए, आज दिन तक आपने कोई ये नहीं पता होगा
देखें लोग जिन्नात के लिए करते हैं, कोई हाथ को दबाता है, कोई डंडे, कोई दुनिया, कोई मर्चे, कोई मुख्तलिफ तरीके करता है। इसका मतलब है वो इंसानियत को अजियत देते हैं, बंदू को अजियत देते हैं, वो जिन्नात को नहीं देते। लेकिन मेरे सामने एक बंदा चढ़ता है, उसे एक फूंक मारता हूँ, जिन्नात हूँ, जादू, वो सामने खत्म हो जाता है। उस फूंक में ऐसा क्या असर है? लोग हैरान है इस बात पे कि आप जो एक आपका खास अंदाज है, उस फूंक से वाकई असर खत्म हो जाता है। देखें मिसाल के तौर पर उस फूंक ये अता है ना हमारे, देखें मिसाल के तौर पर लोग, आप देखें आम के दरख्त से हमेशा आम ही उतरा करते हैं, करेले की बेल पे अगर आम लगाए ना तो कभी नहीं आम निकलते। बाइन ये हमारे बाप दादा से हमें ये अता है, हमारी नस्ल में। हमने बिजनेस नहीं किया हुआ। मैं एक बड़ी खुली बात कर रहा हूँ कि एक उधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। हम फैमिली के 3 भाई हैं और मेरे दूसरे जो दोनों भाई हैं वो दुनियादार हैं, वो अपने काम कारोबार करते हैं। लेकिन ये मुझे अपने बाप की तरफ से, बड़े सरकार की तरफ से अता है। मैंने मिसाल का, हमने बादशाहों को छोड़ा, हमने शेख मोहम्मद दुबई में बादशाहों को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर खड़े। अच्छा, पूछने वाले चूंकि ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और तमाम लोग हैं दुनिया भर के, वही सवाल पूछेंगे कि आप अल्लाह के लिए करते हैं और आपके दीगर बिरादरान जो है वो दुनियावी कारोबार करते हैं, मगर इतना सारा सरमाया, आपका पहनना ओढ़ना, ये सब इतना आलीशान कैसे? देखिए बात यह है कि मिसाल के तौर पर आपको मैंने बताया, मेरे दूसरे भाई हैं, मेरे फैमिली ऐसे हैं, मेरे काफी सारे ऐसे जराए हैं जो हलाल की आमदनी से हम करते हैं। और मैं आज यकीनन कह रहा हूँ कि आज दिन तक जो ये सारा कुछ आपने सेटअप देखा होगा ना, इसमें अल्लाह ताला का करम है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने किसी से लिया कोई नहीं है। क्योंकि जब बंदा किसी न को, मेरी बात ये किसी को बुरा लगे, जब ये दुनियादारों के खाने खा जाते हैं ना तो फिर वो सांसों में शफा नहीं रहती। हकीकत है, ये तो है। ये जब मिसाल के तौर लुकमा किसी के गैर के सामने से हाथ फैला के खाया जाता है ना, देखिए वही लुकमा ज्यादा ताकतवर होता है जो रिस्की हलाल होता है। और हमें बाप दादा ने रिस्की हलाल कमा के सिखाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हकीकत है। ज़ाहिर जो इंसान खाता है उसके असरात होते हैं। बस आप देखें ना, आप खाएंगे, अभी मौसम सर्मा है ना, ठंडी ठंडा है, आप सूप पियेंगे, फिश खाएंगे, उसका असर होगा। इसी में आप जूस पी लेंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा। बाइन इसी तरह असरात है। जब हलाल की रिज़्क मुंह में आता है ना तो फिर क्या होता है, शफा होती है। अच्छा, हमने बहुत दफा देखा है खलकत आपके सामने होती है मगर आपकी निगाहें किसी और तरफ होती हैं, कुछ देख के सोच के आप मुस्कुरा रहे होते हैं। क्या आपको इसके अलावा भी कुछ दिख रहा होता है जो आम इंसान देखता है? देखिए मैं ये बात की मिसाल के तौर पर ना, वो कहते हैं कि बशर राज दिली बताकर जलीलो खार होता है, निकल जाती है खुशबू जब तो गुल बेकार हो जाता है। मैं तो रियल ये बात बता रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का मामला है या मेरा अपना मामला है। ये इसको मैं नहीं पर्दा उठा सकता कि मुझे क्या नजर आता है या किस तरह नजर आता है किसी से। ये आप दुनिया को दार में लोग, आप किसी को भी कह सकते हैं जी मुझे ये आया नहीं, मैं ऐसी बात कोई नहीं कर सकता हूँ। ये अपने दिल की राज की बात, ये मैं दुनिया को नहीं बता सकता हूँ। आप मेरे पास आए, कहें ये आप मुझे बताएं किसी तरफ देख रहे हैं, किसी की हाँ किसी की तरफ देख के ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं ये ईमान से कहता हूँ ताजदार मदीना के सब्ज़ गुम्बद को देख के नजर आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम देखना चाहते हैं कुछ ऐसे केसेस अगर आप दिखा सकें, सबसे खतरनाक या बदतरीन पोजीशन में कोई इन्वॉल्व हो। दिखा लेंगे, मैं कोशिश करूंगा। मैंने चेक करा, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन होगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, रिप्लेस करने पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे आया इस्लामाबाद में, डॉक्टर को मिला, उसने मुझे मेडिसिन दी तो मैं वो रिएक्शन कर गया। यहाँ मुझे तीसरा दफा में बिल्कुल ठीक हो गया, मेल्टेड डिस्क रिकवर हो गया। जी ये सारी चीज़ें ये जब से दम करा के गए, इनका पूरे घर को आग लगी थी, पूरे घर को बैठे बैठे आग लगी थी। आप लोग वीडियो मुलाज़ा फरमा रहे हैं, मैंने इस वक्त पूरा दिन यहाँ गुजारा है। इसको बिलावड़ा शरीफ कहते हैं। ये इलाका वहाँ के आसपास लोगों के लिए, देहाती लोगों के लिए एक तरह से मरकज़ है कि वो वहाँ आके अपने इलाज के मामलात रखते हैं। अब 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग वहाँ थे, हज़ारों की तादाद में, सब के सब पेड थे, उनको पैसे दिए गए थे और ज़ाहिर है हम जिससे भी रैंडमली जाके मिल रहे थे वो उनमें से एक पैसों पे आने वाला अदाकार था। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि उनमें से कुछ लोग पेड थे, सब के सब मासूम थे या मेजॉरिटी मासूम थी, देहाती लोग थे, और कुछ लोग जो पेड थे वो हमें मिलवाए गए। इसके चांसेस 50-50 हो सकते हैं, मगर हमने खुद वहाँ जाके उन लोगों से रैंडमली सवाल किए, नहीं उनकी चॉइस पे नहीं, हमारी चॉइस पे भी लोगों से सवाल किया तो जवाब उनके हक में आया है। और तीसरी बात यह है कि कुछ भी पेड नहीं था,
मगर ये सिर्फ जो वहाँ जाए उसको दिखा सकते हैं या उसको बता सकते हैं। तो हमने वहाँ पेशेंट्स भी देखे, साबिका पेशेंट्स भी देखे, बड़े बड़े लोग देखे, और एक तो ऐसी शख्सियत वहाँ पर आई कि मैं इस चैनल पे उनका नाम नहीं ले रहा, मगर उनका ओहदा बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा ओहदा है कि अगर आपने इसरार किया और ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, मगर उसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पता लगता है कि कितने पढ़े लिखे लोग और बड़े ओहदों पे फाइज लोग भी अपने इलाज मुआलजे के लिए हक खतीब साहब के पास आते हैं। इससे भी साबित नहीं होता कि आप सच्चे या झूठे हैं, मगर ये वैल्यू एडिड ज़रूर करता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि कितने बड़े बड़े नफीस इदारे के बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को हमने आसपास उनके देखा, तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम पहले सोच रहे थे कि शायद देहाती और गाँव के लोगों के लिए ये सिलसिला है, मगर जब पढ़े लिखे लोगों को देखा तब भी हमें एक तरह से खटका लगा, जिसने हमें इस बात पे उकसाया कि हम आपको वीडियो और दिखाएं, इसकी उन शॉर्ट्स को भी दिखाएं जिनको शायद वैसे ना दिखाया जा सकता हो। मुलाहिज़ा फरमाएं। क्योंकि सोशल मीडिया है, आपको पता है, स्ट्राइक है, सारी चीजें, इन चीजों पे स्ट्राइक लगाई हुई है। हम तो चाहते थे कोई बंदा हमारे पास आए जो कहता है कि ये कीले, ये छुरियां, ये कांटे, ये कहाँ से निकलते हैं। हम तो ये चाहते थे कोई बंदा है। आपको तो मैं जुर्रत देता हूँ कि आपने बड़ी जुर्रत की है, बड़ी हिम्मत की है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ताकि रहती दुनिया में लोग कहते हैं कि साइंस जदीद है, मैं कहता हूँ साइंस जदीद है मुस्तफा करीम को कुरान जदीद है। कायनात में जहां साइंस खत्म हो जाती है वहां मुस्तफा करीम को कुरान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो किसी गोरे को, किसी दुनिया के किसी वर्ल्ड को मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया में किसी को बताए। मिसाल के तौर एक खास पेंडेंट फिरका होता है ना कि ये अल्लाह के वलियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये इससे है। एक बंदा वो जिद पे खड़ा है ना तो उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, जाहिलू के लिए सलाम है। वो अपनी जिद पे खड़ा है तो करे। बाकी जो होश अक्ल वाला है, समझ वाला है, जिसको किसी की बात दिल को लगती है, ये जिसे सामने आंखों में, आप ये देखें अभी लाइट जल रही है तो आप कहें जी ये तो दिन है, अब दिन को दिन लाइट जलती, रात को ही जलती है, तो फिर वो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी तबीयत है। लेकिन जो रात को रात समझता है और दिन को दिन समझता है, उसके लिए जो मर्जी है, खुला मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया में, आए मेरे पास उसे मैं दिखा दूं। बहुत से लोग कहते हैं जी जो अल्लाह का वली होता है, ये बात गलत है कि उसको दिलों के हाल मालूम हो जाते हैं, उसको पस पर्दा बातें मालूम हो जाती हैं। मसलन कि आपको वो बातें पता लग जाती हैं जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रहे हैं हमारे जहन में, दिल में जो चल रहा है। देखिए ये बात आपको मैं बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ, इस बात पे बड़ा एक कामल बात है, ये बड़ा मजहबी, बड़ा आपने खूबसूरत सवाल किया है। बात यह है ना कि आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें कि ताजदार कायनात की हदीस है कि एक शख्स 100 बंदूक का कातिल था। हदीस को तो नहीं को ठुकरा सकता ना, 100 बंदूक का कातिल था। वो औलिया अल्लाह की बस्ती की तरफ चला। मुख्तसर ये बात यह है कि उसने अपना इरादा ठीक कर लिया, अपनी नीयत ठीक कर ली कि मैं किसी सच्चे दरवाजे की तरफ चला हूं, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। जब उसने तौबा की नीयत की तो उसकी जान परवाज हो गई। इतने में मुख्तसर यह है कि अल्लाह ताला ने जन्मी और जन्नती फरिश्ते दानू आ गए, जमीन को क्लोज कर दिया गया। अल्लाह ने उसकी नीयत करने से, इरादा सच्चा करने से, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चलने से अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। ये बड़ी तफसीली हदीस है। अगर इरादा करके 100 बंदूक का कातिल वली की बस्ती की तरफ चला जाए तो रब उसे माफ फरमाते, तो कोई बंदा अल्लाह के वली से मिल जाए तो उसे नहीं पता, तो ये तो बात हो नहीं सकती। खतीब साहब, कोई अमराज के अलावा, जिन भूत और तमाम के, उसके अलावा कोई ऐसी जिंदा करामत दिखा सकते हैं जो लोगों को कायल करने के काबिल हो? आप मुझे जो कहेंगे, मैं जिंदा करामत का मतलब ये है कि इन सारी चीज, अब देखें मिसाल के तौर पर जिन्नात से अलावा ये बीमारियों की मुख्तलिफ लोग कैंसर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ फ़ज़ा में, मुख्तलिफ तकलीफों में, मुख्तलिफ मुश्किलों में, मुख्तलिफ परेशानियों में। मैं तो ये आपको कहता था कि हम एक कमरे में ना करते, मेरा दिल ये कहता था खुले मैदान में करते। हजारों लोग आते, कोई लोग जिंदगी में पहली मरतबा आए, कोई 2 मरतबा आए, कोई 5 मरतबा आए, कोई 3 मरतबा आए, कोई लगातार आते रहे। उनसे पूछ लें कि इस दरवाजे से आपको क्या मिला। ये देखे ना, सारे लोग कहते हैं ना, सारे की शायद की बात है ये कोई इनके अपने बंदे हो। एक आप जो नई तहकीक है कि नई सोच शैतान के दिमाग में डाला, इतने हजार बंदों को रोज कैसे बंदा इकट्ठा कर सकता है? ये तो रब का हुक्म, रब कहता है मेरी इजाजत के बगैर मौसम खजा में पतझड़ में पीला पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो इतने हजार बंदा फिर ताजदार मदीना का गुलाम होकर, अशरफुल मखलूकात होकर, फिर हजारों बंदे रोज जमा हो सकते हैं। मेरी महफिल में तो लाखों बंदे मौजूद होते हैं। मैं इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, हत्ता के ये मेरे रब का करम है कि तारीख में पहला बंदा हूँ जिसने शारजा में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 2018 में मैंने की है, और इतनी बड़ी की है कि अबूधाबी और शारजा रोड मैंने बंद कर दी थी। वहां का कानून ही नहीं है, वहां ये जाकर नवासी बंदी कर देते हैं। ये बात करते, वहां तक कानून ही नहीं है, कोई हो नहीं सकता है। मैंने इतनी बड़ी की कि हाल फुल थे, लोग बसों में थे, मिसाल के तौर पर वहां की पुलिस, वहां की इंतजामिया सारी मौजूद थे।
तारीखी शारजा की तारीखी सरजमीन पे दुबई को छोड़े, आपको पता है शारजा और सऊदिया का कानून बराबर है, वहां का जो डॉक्टर कासमी है कानून बराबर है। वहां ये खत्म नबूवत या इस तरह मिलाद बनाना बड़ा इंतहाई मुश्किल है, लेकिन वहां मैंने बनाई है। हजारों लोग थे, उनको मैंने दम किया, दुआ किया, उसमें मुख्तलिफ अरबी थे, शेख थे, अभी भी आते हैं हमारे पास, उन्होंने सर पकड़ के दम कराया, मुझसे बाद में कहा ठीक है। अच्छा, एक दफा एक ही जो आप से जमे गफीर होता है और एक ही मरतबा आप फूंक मारते हैं, एक ही फूंक से सबका इलाज हो जाता है? देखिए अल्लाह का कुरान के अंदर इतनी शफा है ना कि अगर ये कुरान जो है ना, मैं तो इस नीयत से करता हूँ कि अगर बहते दरिया के अंदर ना फूंक मारी जाए तो जो उससे पानी पिए ना उसको भी शफा दे सकता। उसके कलाम में ताकत, उसके कलाम में ताकत, रब के कलाम में ताकत, मेरी बात में ताकत नहीं, उसके कलाम में ताकत। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, आप तो अकीदा खत्म नबूवत के दाई हैं, मुबल्लिग हैं और नुमाया तौर से हैं। कोई कादियानी आ जाए उसको भी आप शफा देंगे? नहीं, मैं कादियानी को नहीं शफा दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, मेरे पास सारे जो कुछ मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ईसाई आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई अहले किताब आ जाए, मैं उसे जो, क्योंकि मैं अपने मजहब अकीदे के मुताबिक कादियानियों को, कादियानी किसी मजहब से नहीं करता करता हूँ, कादियानी एक फितना है और फितना किसी सलाम करना भी गुनाह है। मैं कि हुजूर का गुलाम है, ताजदार मदीना का कलमा पढ़ ले, उसे रब शफा दे। मैं अभी ये मेरे सामने हुआ है, एक जवान है मीरपुर का, मैं उसे दिखा सकता हूँ, मैं उससे बात करा सकता हूँ, वो एक कॉलेज में लचकार है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, वो मेरे पास से गुजर रहा था, बहुत लाइन में खड़े थे, ये मेरे पास बंदे मौजूद है, उससे भी मिला सकता हूँ। मुझे हाथ उसने मिलाया, मेरे से हाथ मिलाया, मैंने हाथ पीछे कर दिया, हालांकि मैं हर बंदे से हाथ मिलाता हूँ, पहली बार उसने हाथ ऐसे बांध दिए, उसने मुझे क्यों हाथ बांध दिए, मैंने कहा तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू नहीं है। पहली मर्तबा आया, अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, ये मेरे सामने ऐसे लाइन में आ रहा था, वो खड़ा हो गया, पसीना पसीने होगा, मेरे सामने कहता है हुजूर एक मिनट ठहरे सरकार, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा, कहता है मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं कादियानी हूँ, मैंने लोगों को दर्श देता हूँ, मैं बराह रास्त जो है किसी मुल्क से ले रहा हूँ, ये सारी चीज मैं कर रहा हूँ, आप पास में पूरी जिंदगी में इतने हजारों लोगों में आजमाने के लिए आया था कि आप नहीं मिलते, तो आपने मुझसे हाथ मिलाया, आज के बाद मैं हुजूर का गुलाम हो गया और सच्चे दिल से कलमा पढ़ने लगा। आज दिन तक वो जवान मौजूद है, उसे मैं मिला सकता हूँ, आज वो खत्म नबूवत की तबलीग कर रहा है। भाई क्या बात है, मेरे पास मौजूद, ये चीज तो वाकई जिंदा करामत है। अगर किसी के ईमान में सुधार आ जाए और किसी को ये महसूस हो जाए कि जी मुझे किसी ने जान लिया है और अब मैं सही ट्रैक पर आ जाऊं, तो इसमें आपको क्रेडिट जाता है। बड़े सारे लोगों को आपने वाकई ट्रैक पे रखा है माशाल्लाह। बस वो आप देखें ना, मैं वो बात करता हूँ ना, अभी इसी वक्त जब चाहे उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो मीरपुर अकेडमी है बहुत बड़ी, उसमें कश्मीर मीरपुर में पढ़ा रहा है और बड़ी अकेडमी में पढ़ा रहा है, और वो जिंदगी में पहली मरतबा मेरे पास आया था, जवान था, आपकी तरह जवान था, ऐसे हाथ मिलाया, लगा मैंने हाथ पीछे खींच दिया, मैंने कहा तुझसे नहीं मिलता, तेरे से हुजूर की बगावत की बू आ रही है, आशिकों की नहीं खुशबू आ रही है। जवान से याद आया, आप भी माशाल्लाह जवान है, इस उम्र में तो लोग खेल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं, आप जिस फील्ड में चले गए, बड़ा वजन नहीं पड़ता कंधों पे? देखिए मिसाल के तौर पर ना, अल्लाह ने किसी चीज इंसान को हर एक किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब मैंने जब आंख खोली ना, तो ये लोग तो आज किसी को देखकर, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगले लम्हे किसी के पास जाएंगे, उससे इंटरव्यू लेंगे, वो इन बातों से बातें चोरी करेगा, लेकिन हमें आता है, हमने आंख खोली ना तो अपने बाप दादा का, ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आजकल कोई पीर है, कोई मुफ्ती है, कोई मुफक्कर है, कोई बड़ा बंदा है, वो सोशल मीडिया के जरिए ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं उस नस्ल से, उस बाप पे बैठा हूँ जिसने एक दिन में 50-50 हजार बंदा आता था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं थी, 90 आप देखें 88 की दहाई में कुछ नहीं थी, 80 में कोई नहीं थी, 75 में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, ये तो ये बात की याद है, उस वक्त भी 50-50 हजार बंदा आता था, रब उन पर भी करम करता था। कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने खास तौर से रोजा रसूल पे जाके आपको मांगा है? बिल्कुल ये इसकी बात किया, रोजा रसूल की जालियों के साथ बैठ के 17 मिनट उन्होंने दुआ की है, और उनके साथ कोई मामूली नहीं, बल्कि वो दुबई और शारजा के शेख साथ उनके प्रोटोकॉल में गए थे, उनके साथ लेकर गए थे, उन्होंने दरे रसूल से ये दुआ मांगी थी, मुझे खुद बताया था कि अल्लाह मैं तेरे और तेरे हबीब की बात करता हूँ, मेरी औलाद से, मेरे बेटों से पैदा कर तेरे और तेरे हबीब की बात करें। सुभान अल्लाह। ज़ियारत होती हैं ख्वाब वगैरह में? देखें मिसाल के तौर पर, देखें अगर आपका पेशा सोशल मीडिया से है, मिसाल के तौर पर अल्लाह आपको सलामत रखे, मुख्तलिफ लोगों से आपके है तल्लक है, तो आपका जरूर उनसे कहीं ख्वाब में मुलाकात होगी, कि ऐसे मुलाकात है जिनका तल्लक ही औलिया अल्लाह से, तो फिर उनकी जरूर ज़ियारत होती है, बड़े छोटों को मिलते रहते।
भाई क्या बात है। अच्छा, हम जरूर बजरूर चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज देखें, जैसे कि आप अमराज का इलाज करते हैं दम दरूद के जरिए, तो यकीनन हमारे साथी किसी को पेश करेंगे। मैं अभी किसी को भी अब देखिए ना, मिसाल का जी नहीं, कोई अगर इसी वक्त जैसे जिस तरह से आप पढ़ते हैं और कोई चीज निकल भी आती है तो ये तो बहुत अच्छा है, कैमरे को हम दिखा सकते हैं। आप कैमरे को दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल जरूर, आप जितने मर्जी चाहे सवाल कर लें। मैंने आपको पहले बताया ये चीज इन्होंने पहले की, कोई लिखत पढ़त नहीं है कि ये पूछें ये ना पूछें, उससे मेरा एतमाद बहाल हुआ है इस पे। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि आप मुझे जिंदगी में पहली मरतबा मिले, जी ऐसे ही लाइफ में पहली मरतबा मिले, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि खुलेआम। लेकिन मैं एक और चीज बीच में रखता हूँ, इन लोगों से जरूर हमें देखना चाहिए जो खाली तौर पर सोशल मीडिया में देखकर ना आजकल हमारे ईमान को खत्म कर रहे हैं। किस तरह ईमान को खत्म कर रहे हैं? मैं उन सारे 2 नंबर पीरों के खिलाफ हूं जिन्होंने ना, जिनका बाप पीर था ना दादा पीर था, कोई नहीं था, बस कहानी सुनी। और मिसाल के तो अगर मुझसे ज्यादा नाराज हो जाए तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये मज़ारों पे कब्जा ग्रुप होता है, मज़ार संभाल लिए जी, फलाने का था, फलाने का तख्ती लगा ली, हमें फलाने से शफा हुई, ये बात नहीं। हमारे बाप दादा का मज़ार है, हमने खूने जिगर दिया हुआ, हम ऐसे नहीं बैठे हुए। आप देखें ना, 25 साल जवानी के बंदे के पास सारी चीजें मौजूद हों तो वो उसे छोड़ दे, तर्क कर दे। एक रात बंदा जाके ना दूसरे दिन 2 रातें उठ नहीं सकता दुनियादारी में। मुझे 25 साल हो चुके। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत से लोग जरा जो एतराज होता है ना, चूंकि अब आपने जुर्रत का मुजाहरा किया है, मैं मोतरज लोगों के सवालात भी रख देता हूँ। वो कहते हैं जी, अगर ये सब चीजें ऐसे हो जाती हैं कि कोरोना में पीर साहब ने एक ही फूंक मार के सारे मरीजों को ठीक क्यों नहीं कर दिया, कोरोना को क्यों नहीं भगा दिया पाकिस्तान से? बहुत खूबसूरत बात है आपकी, बहुत खूबसूरत। उस कोरोना के दौरान भी देखे ना, मेरी दुआ ये रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में तुम शफा हो। अब हम इस एतराज को तो नहीं समझते, ये जाए लोगों की बात है। कोरोना के दौरान तो खानेका पे भी लोग नहीं जा सकते थे, उससे बड़ी जगह तो और कोई नहीं है, वो भी बंद हो गया था। अल्लाह की हर चीज की महदूद चीजें हैं। अब देखे ना, मिसाल के तौर पर ये वो सवाल लोग करते हैं ना जो धैर्य दिमाग रखते हैं, लेकिन रब चाहता तो उस हदूद के अंदर दाखिल होता तो कोरोना होता। ये अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइशें होती हैं जो अल्लाह की वाहिद रजा होती है, उस पर अल्लाह के ऊपर। एक तुमान की बीमारी आई थी नबी साहबा के दौर में, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में नहीं जाना, इसको बंद किया जाए, तो फिर वो नहीं गए थे। उस वक्त कितने साहबा शहीद हुए थे, लेकिन नहीं गए थे। इसलिए ये हर चीज जो टॉपिक है ना, ये एक अल्लाह की तरफ से भी मनसूख होना चाहिए। हम खुदा नहीं, हम बंदे हैं। अब मिसाल के तौर मरीज, जब कोरोना का मेरे पास कोई भी आया, मैं कोरोना में लोगों को दम करता रहा, ठीक हो गए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जहाँ कैंसर जैसी मुझे मरने जो ठीक हो जाती हैं, जहाँ बिल्कुल लोग फालिज के स्पाइनल कार्ड की टूटी हड्डियां ठीक हो जाती है, वो भी ठीक हो जाता। मैं कहीं भी भागा नहीं था, मैं वाहिद बंदा हूँ जो अब उसी वक्त भी लोगों को दम करता था। अच्छा, वाहिद बंदा। मैं आपकी तस्वीरें, और मैंने कोई मास्क नहीं पहना था, मैंने कोई नहीं कहा था मुझे किसी से लग जाए। अल्लाह के वलियों से किसी से हमारे से बीमारी नहीं लगती। साफ पानी जब गिरता है तो मैल को धो देता है। वाह वाह। बस वो खुद गंदा होगा, वो किसी को क्या दोगे। इसलिए कोरोना में भी अब ये मेरे साथ हुआ है, हजारों लोग मौजूद थे, मैं उनको दम करता था। हालांकि मिसाल के तौर पर हमने कानून का जरूर एहतराम किया है, लेकिन मुलाकात नहीं छोड़ी। मुलाकात नहीं छोड़ी जी, ये तो एक बड़ी स्पेशल बात है। अच्छा, ज़ाहिर ये सिलसिला चलेगा और मैं चाहूंगा कि कोई केस भी आ जाए इसके बीच में। जो लोग जेल में होते हैं, कैद खाने में होते हैं, मुशक्कत में होते हैं, या कोई ऐसा उन पे आजमाइश होती है, आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने इसना असर रखा होगा यकीनन, उनको भी अफाका होता है? देखिए, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जो बेगुनाह है अल्लाह उसे रही अता फरमा। सही, क्योंकि इंसाफ तो वो करे ना, अदल करें तो थर थर कम रुचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जवान मेरे जम्मू काले। अल्लाह किसी से गुनाह भी हो गया तो अपने हबीब के सदके से माफ कर दे। हम तो दरवेश माफी। तो हजारों लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी सजाए मौत, ऐसी ऐसी चीजों में फंसे हुए थे, रब ने उनके करीब के रफका, उनके वालिदैन वालदा कोई भी आई, अल्लाह के करम से मैंने दुआ की तो अल्लाह ने रही अता फरमा, रिहाई हो जाती जी, हो जाती। मेरे पास जिंदा मिसाल है माशाल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल दिलचस्प है, अभी इमरान खान साहब जेल में, उनके लिए आप दुआ कर दें। देखिए, मैं जरूरी है, मैं हर मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ। मैंने आपको पहले ये बताया ना कि हमारा तल्लुक किसी सियासत से नहीं, कैदी के है। मैं हर कैदी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जो किसी मसले में फंसा हो अल्लाह ताला उसे रही अता फरमा। मैं किसी को मिसाल के तौर पर नहीं टारगेट कर जब तक वो दुआ के लिए ना आए, जब तक दुआ के लिए आए। मिसाल का मैं तो आपको पहले बताया ना कि बहुत सारे लोगों को ये तय्यन होता है, तरीका होता है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। जो हुजूर का सच्चा आशिक है वो सामने आए। अच्छा, ये जो जिन्नात मखलूक होती है, ये चोरी चकारी भी करती है बैंक अकाउंट से, या सोना चोरी करके कोई, या फायदा पहुंचाती भी है कोई? देखिए, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, ये लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पर
ये लोग जो लोगों से कहते हैं कि हमें ये काम कर दे, ये काम कर, अगर इनके पास जन्नात हैं या कोई चीजें हैं या कोई ऐसे हैं तो ये खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते? जी जी एक बड़ा सवाल है, आपको जी ये जी करेंगे सवाल जी जी कि अगर मिसाल कर ये खुद उठा के सोना क्यों नहीं ले आते, ये खुद उठा के पैसे क्यों नहीं ले आते? जी अब ये दो तरीके की बात है। आप मिसाल के तौर पर चोरी चाहे बंदूक की चाहे इंसानों के जरिए की जाए या जिन्नात के जरिए, चोर चोरी होता है, ऐसा ही है। ठीक है। वली कभी चोर नहीं होता, ये अल्लाह की अमानत है। वरना जहां हम कीले निकाल सकते हैं, मुंह से बुलेट निकाल सकते हैं, सोने की चेन निकाल सकते हैं, हमारे लिए पैसे लाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो बड़ी खूबसूरत बात ये है जो बिल्कुल इसको बिल्कुल अपने दिल की तख्ती में लिख लेते हैं कि बदल कर हम फकीरों का बेस है गालिब, तमाशा है अहले करम देखते। वाह वाह। हजूर चाहते तो कायनात की सारी चीजें उनके कदमों में आती, लेकिन 3-3 दिन उनका भी चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाकई ये आजमाइश है और अल्लाह ताला आजमाता है अच्छे आजमाता है। रब कुरान में कहता है मैं आजमाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ दिखाएंगे इस वक्त? जी मैं आप देख लें, अब क्या जो कहते हैं देख सकते। कोई बहन मेरी बहन आई हुई है, ये बीमार है, बिस्मिल्लाह आज यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल करीब से देखें जी। आज तरफ कैमरा कर लें और ये सिलसिला अभी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, कोई कटिंग एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल बगैर रोके हम दिखाना चाहेंगे। ये जिन्नात की वजह से इनके खानदान के बहुत सारे फर्ज जो हैं वो मौत तो अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन इस मर्ज से चले गए दुनिया से। अभी मिसाल के तौर पर ये आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी तकलीफ में मुबतला है कि इनके साथ ऐसा असर है कि आपको देखते हैं कि कीलें कहाँ से निकलती हैं। ये अजनबी है, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोटली आजाद कश्मीर। ये आपको पूरा इंटरव्यू देते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। मेरी बहन आपका नाम क्या है? जन्नत। आप देखें इनके, मैं आप सर पे हाथ रखूंगा तो ये जो इनके अंदर चीज है, ये बीमार है, इनके खानदान में खून की क्या होती थी और मौत अल्लाह की तरफ से होती थी, बंदे मर जाते थे। 3 बीवियां मर गई, ये चौथी बीवी है। एक बीवी शादी की वो 2-3 महीने पहले फोन जहाँ रहते थे वो, तो दूसरी शादी की 2 महीने 3 महीने 5 दिन के बाद वो बीवी फोन दो। फिर तो तीसरी की इन्होंने घर छोड़ गए, माजर हो गए, अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया जी, घर छोड़ दिया, मकान बेच दिया, कर्जे के तहत लिया। आगे से 4.5 साल के CMH रावलपिंडी लिया। देखो उस तरह लास्ट बीमारी उसी तरह सी तो 4.5 साल के बाद वो वार्ड करा दी है, कोई बीमारी नहीं है। फिर मुड़ के पर उन डॉक्टर ने मत्थे लगने से कोई भी मारा है या कोई अंदर कोई जेल भी जाए, डॉक्टर ने समझी कोई गल नहीं है। कहते हैं हम डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, मुक्तसर भी अपनी जुबान में बता रहे, तो डॉक्टर कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आपकी एकदम खून की क्या है, उल्टी आई और बंदा मर गया, तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ नहीं होता, आपकी जोजा के साथ? जोजा के साथ। ठीक है, इनको भी इस वक्त यही मुश्किल है। ये मुश्किल थी। क्या होता है बेटा आपको? उल्टी होती है, दर्द होता है, कैंसर हो गया थी। अच्छा, ये कैंसर, ये चीजें कैंसर फैलाती हैं। आप पहली दफा आई हैं यहाँ पे? ये मेरा तीसरी दफा। अभी आप देखें ना, अब बिल्कुल अपने कैमरे को ये सारे बंदे बैठे हुए हैं, इनके सर पे कोई भी हाथ रख लें, आप हाथ रख लें अपना ना, आप कोई देखें यहाँ एक बात है, औरत के सर पे औरत हाथ रखती है, सही है, मर्द के सर पे मर्द होता है। किसी बंदे को उंगली नहीं लगाई जाती मेरी तरफ से, किसी औरत को उंगली नहीं। मर्द है, हुजूर की सुन्नत है उससे मुलाकात करना, औरत बिल्कुल करीब से गुजरती है, लेकिन इलाज के लिए जायज होता है सामने से फूंक मारना जायज होता है। अब बहुत सारे लोग आप जाए ना, औरतों के हाथ पकड़े होते हैं, दबाते रहते हैं, अजीब से कहानी है, गैर शरई बात करते हैं, गैर शरई। अब इनका शोर इनके साथ है, हाँ ये तो रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। अब ये इनका शोर इनके सर पे आता है, मैं नहीं रखूंगा, रखें सर पकड़े इनका ऐसे, ये देख लें, ये आप मेरे बिल्कुल देखना। आप बिल्कुल कैमरा करीब कर ले, कल को ये ना कहे कि इनको क्लोज अप करें, देख लें बिल्कुल। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, इशारा करो, वली का इशारा होता है, इशारा होता है। ये देख लें, ये देख लें, ये आप अपनी आंखों के सामने आप खड़े हो जाए, आपका कैमरा मैन करीब चला जाए, कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। आप बिल्कुल अपने कैमरे को करीब ले जाए, थोड़ा आगे सर करें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, फूंक मारूंगा, ये देखना, ये किले बस अभी बेहोश हो जाएंगे, ये उठा ले। ये कीले इनके अंदर कैसे? इनके पेट के अंदर कीले थी, ये कैंसर बनाती थी, ये चीजों ने डाली हुई थी। अब ये फ्री हो गए? बिल्कुल फ्री हो गए। अब उठे, इन्हें कोई तकलीफ हो तो मैं जिम्मेदार हूं, सर छोड़े, उठे उठे चले। ये किले उठाए, आप उठाए, आपका बंदा उठाए,
आपका बंदा उठाए बंदा उठाए, टेबल पे रखे जो ये रखे यहाँ पे। ये कीले आपने खाई थी? नहीं, ये पाँव में लग जाती है कीले? पाँव में कीले एक्सरे में भी मौजूद है, ये मुंह से निकाले कि हमको एक्सरा देते, मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कोई पता नहीं कीले कहाँ से। वो मारते मुझे, आपके अंदर मारते हैं? अंदर से डॉक्टर मारते हैं, आने में खुद डालती हूं अंदर टांग में। अब देखें कीले एक्सरे में आती है। अच्छा, ये वैसे हुआ क्या होगा? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी चौथी ज़ौजा अब ज़ाहिर सेहत बच गई। अब आपको एक और शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर ये कीड़े मौजूद है। अब मुझे दुनिया का साइंस ये बताते हैं कि जितने मुझ पे बात करते हैं ये एक कील खाली खाद है, फिर क्या करते हैं? आप खा सकती हैं? अच्छा, ये आती कैसे है, हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, ये जिन्नात जादू करते हैं या कोई दूसरा? जिन्नात से जादू का असरार से होता है, यही डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे मिसाल के तौर पर ना, एक बंदे ने ना मिसाल का दुनिया का कोई मुल्क करता, मैं कनाडा में गया हूँ, कनाडा का इलाका नहीं देखा है, मिसाल के तौर पर टोरंटो नहीं देखा है। आप पूरी दिन उसे कहानी सुनाते रहे, टोरंटो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, या इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, उसने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। वो कहते ना चमचिड़ी चमगीदड़ बोले, दानू नू लगना सूरज कलू ना, की कदर मिस्री जाने यूसुफ कितना सुना। आप मिसाल के चमगादड़ की तरह, चमगादड़ होता है, आपको देखा है उसके अंदर एक खासियत होती है, जो ही सूरज चढ़ता है तो आंखें बंद कर देता है, अंधेरा हो गया। अब उसका अंधेरा को उजाला तो मैं कर नहीं सकता, जो आपके सामने कैमरे के सामने, ना मेरे कोई जानने वाले हैं, ना कोई आम फैमिली थी, आप आए, ये जिस तरह आपको मिले हैं आपके इलाके के, कोई मैंने जानबूझ के कहा था कि दो चीजें आपने की। एक तो आपने हाथ को ऐसे करके हिलाया, सीधा हाथ, उसके पीछे क्या राज था? और फिर जो आपने इतने प्रेशर से फूंक मारी, उसके पीछे क्या राज है? देखिए ना, हम कहते थे ना अल्लाह के वली के इशारे से काम होता है। आप सुना करते थे ना, तो इस फूक के अंदर कमाल है, अगर इसे मारा जाए ना तो अल्लाह का कुरान कहते हैं, कुरान पढ़ के फूका जाए तो पत्थर भी पाश पाश हो सकते हैं, लोहा भी निकल के बाहर आके। अब मिसाल के तौर पर इशारा किया तो ठीक हो गया, ना मैंने हाथ लगाया, ना लंबा कोई कड़ा फेरा, ना दायरा फेरा, ना कोई ऐसी बातें की, बस देखा फूक मारी तो निकले। अब इनको दोबारा आने की जरूरत होगी? अभी ठीक है, इंशाल्लाह ताला आए तो इनकी अकीदत है, ना आए तो अल्लाह। ये आपको, आप कुछ पैसे जमा कराएंगे? चंदा जमा कराते हैं आप? जरूरत क्या है, यहाँ से लंगर खा के जाते हैं हम। कोई आपने यहाँ का कैसे सुना, कैसे पता लगा? फेसबुक। अच्छा, फेसबुक पर तकिया, फिर एक दोस्त थी मेरा, वो सूदिया चला गया, वो कोटली आजाद कश्मीर तो जुमेरात ड्राइवर सी, तो गड्डी उत्थे खड़ना होना सा, बंदे खड़ना होना सा। उस मेरी मालूमात पूछी, मैं उसी आख्या कि ए मसला ये नहीं कि बनियाना तुम्हारी बीवी ना, तो उत्थे ने मैं फेसबुक को तकिया, बिलावड़ा शरीफ है गुजरिया, कोटली सतियां ना पहले सुनिया से, तो बिलावड़ा शरीफ गुजर ओही या बिलावड़ा शरीफ ओही कोटली सतियों मारे दिमाग पूरी पर्दा पे आ रहा, तो तू जा फौरी तौर पर, तू वो इस तरह तक सुनना ना, तो मेरी नगुनहगार अक्षर में खुद तक रहा था, तू फिर फौर उठा पहुंच। वैसे ये जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, मगर इनके जज्बात, इनका चेहरा, इनकी अकीदत और जज्बात का इजहार कर रहा है। ये एक सवाल है टेक्निकली, कीलें जो हैं तो ज़ाहिर किसी कारखाने में बनाई जाती हैं, ये जिन्नात उस कारखाने से खरीद के, दुकान से खरीद के जिस्म में डालते हैं या अंदर ही बना देते हैं? देखिए मिसाल के तौर पर एक शैतान है, शैतान चीज है जिसका सहारा लेते हैं। हम सहारा ये लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जाए मेरे मुक्कल ये काम कर जाए। अब जो शैतान का सहारा लेता है तो शैतान हर किस्म का शैतान चोरी करता है, इंसानों के जिस्म में आकर तकलीफें देता है, मर्जे बनाता है, शैतान होता है। अब मिसाल के तौर पर शैतान और रहमान के दरमियान, जब रहमान के बंदों के दरमियान जंग होती है, तो आपके हाथ में पिस्टल है, मेरे हाथ में गन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हमारी उस वक्त तक लड़ाई जारी होगी ना जब तक आपके हाथ से पिस्टल गिरता नहीं है। जब पिस्टल गिर गया तो आप खत्म हो गए। बाइन इसी तरह इन चीजों के पास भी हथियार होते हैं। अच्छा। तकलीफ देने के लिए, जिस तरह मटेरियल कीले हैं, ये सारी चीजें जब इन्हें फूंक लगती है ना तो रब के कुरान में इतनी ताकत है ना कि शैतान का हाथ उसे छूट जाता है। अच्छा। और ये बाइन बिल्कुल चीजें लेते हैं, लेकर जिस्म में दाखिल करते हैं। अब मिसाल के तो आप इसे अकल तो तसव्वुर नहीं करता है। ये अब मैं बताता हूँ, हुजूर गौसे पाक की बात करते हैं, दादा लिजवेरी की बात करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिजवेरी की बात करते हैं। वरना सागर के पास कैसे प्याला गया होगा, इतना बड़ा तालाब कैसे होगा। अगर हक खतीब आज के दौर में इतने 800 साल गुजरने के बाद अगर किले निकाल सकता है तो दादा लिजवेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लिजवेरी, हुजूर गौसे पाक की क्या हालत। अच्छा, जो दिमाग जिनका फिर जाता है, ज़ाहिर वो हजियान बकने लगते हैं, नफ्सियाती सूरत हाल बिगड़ जाती है, उनका भी इलाज कर देते होंगे आप? एक दो दोस्त हैं अगर यहीं से फूंक मारे तो वो बड़े अच्छे
बड़े अच्छे इंजीनियर हैं वो। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ। अवासी करनी कहाँ रहते थे? किरण के पहाड़ों में, और अबू जेल बिल्कुल दरे रसूल के सामने था। और वहां होकर वो अवासी करनी जो है ना, उनके दिलो दिमाग के अंदर, उनके अंदर हुजूर का इश्क था ना, तो वो हुजूर की हर बात को अपने दिल में समझते थे। लेकिन अबू जेल अपनी आंखों से, कंकरियां अबू जेल के हाथ में थी, मगर बड़ा कलमा कंकरियों ने हाथ में उन्हें हुजूर का, फिर भी उसके ईमान नहीं लाया। अल्लाह नहीं चाहता था कि ये बंदा ईमान ले आए, क्योंकि उसकी जगह जो है, और उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, सैयदना उमर फारूक थे, और वो जो थे उन्होंने कहा, जब पूछा गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कि आप हुजूर को किस तरह, मतलब उन्होंने कहा मैं बगैर किसी शरायत, किसी दलाइल से, किसी वजह के बगैर, आई एम का चीफ जस्टिस काजी अल कज़ा, मैं किसी वजह से हुजूर खातम नबीयीन है। तो अबू जेल रोज देखता था। आज अबू जेल की जगह देखे तो टॉयलेट बनी हुई है, तो सिद्दीक के रोजे हुजूर के साथ जो आराम फरमा रहे हैं, वहां फरिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे हैं और बंदे भी दुरूद पढ़े, कायनात की हर चीज को दुरूद पढ़े। ये यारों और गरदारों में फर्क होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वैसे आपको मैं जहमत दे रहा हूँ, माजरत, लेकिन इससे पता लग रहा है कि वाकई आप इस सिलसिले को अकीदत के साथ कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए है, ये दुनिया भर में आप जाते हैं और वहां के लोगों, पूरी दुनिया में लोग कहेंगे जी गांव के लोग हैं या कम पढ़े लिखे कम है इसलिए ज्यादा ईमान ले आते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज वाले या किसी यूरोप में बैठे हुए, उनको भी आप देखिए मिसाल, इससे तो बड़ी तादाद में मेरे पास यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर को आलमी ताइदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो एक इंग्लैंड जा रहा हूँ। वहां हजारों लोग मौजूद होंगे, जो उन गोरों से नहीं ठीक होंगे वो ताइदारे मदीना के कलमों से ठीक हो जाएंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ग़िज़ाइयात में एक इंसान को इन बलाओं से बचने के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए? ये ना खाए, वो ना खाए। अब मैंने सुना बड़े का गोश्त मना करते हैं जो लोग असरात के शिकार होते हैं। देखो उसे बिल्कुल हम बड़े का गोश्त मना करते हैं, इसमें कोई चीज नहीं कि मिसाल के तौर जिस तरह आप कोई ताकत वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कोई जूस इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, बड़े का गोश्त हमारी नजर में बाइन इसी तरीके से है कि इन शैतानों को वो ताकत देता है। और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हिंदू मजहब की होती हैं। जब मिसाल का हमसे नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो वो कलमा तो पढ़ लेते हैं, हिंदू मजहब के होते हैं। हिंदू तो हमेशा गाय के गोश्त से चढ़ता है और इंसानों को नुकसान देते हैं, और अक्सर जिन्नात हिंदू मजहब के होते हैं। अच्छा ये जिन्नात हैं, ये कीले वगैरह, या अब मैंने देखा चेन निकाल रहे हैं, सब चीजें ये सब में होती हैं, हर किसी में असरात कर जाते हैं, इससे तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है? देखिए मिसाल के तौर पर देखिए अगर किसी को मर्ज बनाना चाहे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा जो है उसे कैंसर का मरीज है, एक जो है फालिज का मरीज है, एक बंदा जो है वो शुगर का मरीज है, एक बंदा जो है वो लीवर का मरीज है, एक बंदा जो है वो ब्रेन का मरीज है। अब जिस तरह मर्जे मेडिकल मुख्तलिफ है ना, इस तरह जिन्नात की भी क्वालिटी मुख्तलिफ तरीके के। किसी को ऐसी नस्ल के जिन्नात साथ हो जाते हैं, ऐसे तरीके जो होते हैं जो खाली उसे तकलीफ देते हैं, बेहोशी देते हैं, बंदा फिर होश में आता है, कुछ पढ़ा पढ़ाया होश में आ गया किसी तरीके से। आप देखते हैं नॉर्मली एक इस लेवल पे चीजें होती है ना, जिनका इलाज जो दुनिया के अंदर दरियाफ्त नहीं है, कि वो जिनके पास औजार होते हैं, जिस तरह ये कीले होते हैं, ये किडनीज को फेल कर देती है, ये जिगर को खत्म कर देती है, मैदे के अंदर होती है, ये पित्ते को, यही दिल को दबा के, जो कहते हैं आपके सामने कि मेरी घर वाली किस तरह फोत हुआ, अटैक हुआ, बस फोत हो गई, वही कीले थी। वो डॉक्टर ये आप जाकर चेक कर रहे हैं, तो डॉक्टर को तो इसकी समझ नहीं है। लेकिन इस नस्ल की चीजें जो होती है ना, ये आम नॉर्मल लोगों के पर नहीं होती है कहानी है। क्योंकि तारीख में सबसे पहले अगर किसी चीज ने, किसी बंदे ने इन चीजों का काम किया, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से, मेरे मुर्शिद हुजूर उसे पाक तो नालैन के बराबर भी नहीं हूँ, उनके बाद ये काम अल्लाह तबारक तआला ने मेरे हाथों से करा। आप बाज़ अपनी जूती भी मारते हैं तो उससे भी असर होता है, वो क्या होता है? यानी कोई कहेगा यार जूती तो पाँव में पहनने वाली चीजें, इससे असरात कैसे जा रहे हैं? देखिए मिसाल के तौर पर ना, आपको एक जिंदा मिसाल देते हैं। जब वो जादूगर जो दाता अली जोरी के मुकाबले में खड़ा हुआ था, कि जिसके वो भैंस के दूध देते थे, अगर उसके घर जाकर हिंदू के घर भैंस के दूध नहीं देते थे तो उनकी भैंसें मर गई थी। उधर रावी के कंधे पे दाता अली जोरी आ गए। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो ताजदार मदीना के गुलाम, किस तरफ जा रहे हो तुमको? उन्होंने कहा हुजूर हमारे साथ ये हो रहा है। उन्होंने कहा चलो, जादूगर ने कहा जो हवा में उड़ रहा था, बंदा हो गया वहां जादूगर उड़ रहा था। तो उन्होंने जब ख्याल सोचा, उन्होंने कहा मैं तो हूँ अल्लाह का वली, हुजूर मेरे नाना है, और ये काफिर है, ये काफिर है, और ये अपने कुफर के जरिए हवा में उड़ रहा है, तो फकीर की जूतियां इसको क्यों नहीं होता? उन्होंने जूतियों को इशारा किया था, उसे सिर पर मारते मारते जमीन पे लाकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। ऐसे काफिरों के लिए हमारी जूतियां काफी होती है। क्या बात है जी, क्या बात है।
अच्छा, अब हम अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कि दूबदू गुफ्तगू हुई है। जो सवाल अब तक आपके जहन में थे वो मैंने रखे हैं और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ उसका आंसर भी दिया है। ऐसा नहीं है कि बुरा माने हो कि आपने ये तनकीद क्यों सामने रख दी है। ये एक खुश अखलाकी है इनकी और इससे ये पता लगता है कि जी ख़ास अता है अखलाक के मामले में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सबसे बुनियादी चीज़ है। ये जो हुकूकुल इबाद है इसका बड़ा कोई इम्पैक्ट होता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की तारुफ हो जाती है हमें। हक खतीब साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, हर किस्म की गुर्बत रहती है। कोई इसका भी इलाज, कोई नसीहत करना चाहेंगे लोगों को कि मुख्तलिफ ज़हनी अमराज लोगों को है उनसे कैसे बचें? देखिए, बात यह है कि आज तक तारीख में मुसलमानों का जो उरूज रहा है ना, वो एक झंडे के नीचे जमा होने का उरूज रहा है। तारीख इंसानियत में आप देखें ना, जब भी मुसलमानों पर कोई करम हुआ, कोई मेहरबानी हुई, कोई हुई है ना, तो उन्हें इत्तेफाक और इताअत की जरूरत पैदा किया। अगर अब भी हम पूरी दुनिया में ना इत्तेफाक और इताअत की जरूरत या फजा पैदा करना चाहते हैं ना, तो अभी देखना, अभी एक मर्ज रह गई थी, एक चीज रह गई थी। अब देखना, अभी बैठे बैठे अगर कोई रह चुकी है ना, वो है ताजदार खत्म नबूवत के झंडे के नीचे खड़े हो जाए। यकीन कीजिए, सारे हम बराबर हो जाएंगे अगर हुजूर की खत्म नबूवत के झंडे के नीचे जाओ। हमने अपने अपने झंडों को छोड़े और ताजदार खत्म नबूवत के झंडे। एक चीज ये बाकी इनके जिस्म में रह गई थी, आपके सामने अभी आपने कहा ठीक हो गई, अभी अभी रह गई थी, जो मेरे सामने बैठी है ना, रह गई थी। अब देखिए मिसाल अभी सर पे जो बाकी रह गई थी वो देख लेना, आप देख लेना सर पे। आप देख कितना टाइम हो गया आपके सामने। शायद की बात है, आपके दिल में ख्याल होगा कीलें कहाँ से आई हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म था, ऊपर करेगा। ये देख ले, ये आप देखना, ये आपको कैमरा दिखाए दिखाए। ये देख क्या चीज आई है? ये आप मुंह में डाल के देखें, किसी को उठा ले। छुरी के जिस्म से बाहर आ रही है। अभी भी कुछ रह गया, ये अभी बस अभी खत्म हो गई। ये कीलें थी और 3 छुरियां थी। मैंने एक नजर देखा, बाकी वो जिस्म में थी। वो ये बात नहीं होती कि बंदा एक कमरे में पढ़ाई करता रहेगा, ये बातें करता रहेगा तो हो जाएगा। बस अल्लाह के वलियों को देखते ही जो शैतान होता है ना, वो भाग जाता है, हथियार छोड़ जाता है। इसको सिस्टम कहते हैं। जो लोग आज तक समझ नहीं सके ना कि सिस्टम क्या, ये उनके पास नहीं है। ये इनके जिस्म में डाली गई है जिन्नात के जरिए। अब ये कहां से कुव्वत है जो निकाल सकती है? डॉक्टर के पास जाते तो ऑपरेट करता, इतने बड़े कील की छुरी कहां से निकाल लेता? लेकिन ये वाली जो निकली खुद ब खुद निकली, आपने कुछ कहा नहीं। मैं अब मेरे साथ बैठे हुए थे ना, देखे ना, अल्लाह के वली देखते तो उधर होते हैं, करम इधर होता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं भीख वक्त यहाँ बैठा हूँ, नीचे जो बैठे हुए हैं वो आए हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो आए हैं अल्लाह के हुक्म से। वो जितना देर यहाँ बैठे रहेंगे उन्हें शफा मिलती रहेगी, उनकी मर्जी छोड़ती रहेगी। अच्छा। ये तो मेरे सामने बैठे हुए हैं ना। अच्छा जी, माशाल्लाह। अब आप ठीक है बहन? अब कोई तकलीफ नहीं। आप इनको देखे ना, ये छुरी, ये कोई किसी मामूली चीज का नहीं है, आप अपने हाथ में उठा लें। ये मिसाल के तौर पर आपके सामने, आप यूट्यूब पर है, आपको पता है, मीडिया से तल्लुक रखते हैं। मैंने आपने पहली मर्तबा देखी होगी। वाकई ये अजीब चीज है और अजीब चीज, पेट में और मुंह में आना ही इसका महाल है। लेकिन आप पहले कह रही थी आप ठीक हो गई हैं। अब कहते हैं ये वो कह रही नहीं थी कि मुझे टांगों में जो डॉक्टर कहते हैं तकलीफ हो रही है। अब ये बैठे, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ये आपको कहाँ से फील हुआ कि आ रहा है? यहाँ से पेट से ऊपर आया खुद ब खुद ये? और गले से कैसे निकल आई ये चीज आगे? दर्द हो गया है, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है? फिर सब ये काटती भी आई ये चीज? जब तो तकलीफ तो होती है, जरा हल्का सा। 2-3 दिन खाना नहीं खाना, ये अब खाना नहीं खा सकते, इतना तेज तरीके से निकाल। बुखार भी होगा। पहले भी निकल चुका है आपके? ये दूसरी मर्तबा इनका खत्म। मैंने कहा ना, तीसरे दम पे ये खत्म हो जाएगी। अब ये देखेंगे, आप ये सामने, इनके कभी मुंह में से छुरी नहीं है। जिंदगी देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन जिन्नात और जादू की बोझ से नहीं बच सकता। अच्छा। उसकी तरफ से हुक्म है तो कजा नहीं है, लेकिन को तो वो उसका हुक्म है, लेकिन ये चीजें नहीं मानते। इन्हें क्या परहेज करना है अभी? इन्हें सिर्फ परहेज ये करना है कि अपने दिल में कीमत रखनी है और ये अल्लाह को मानना है। दो दुनिया से सख्त, अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, बस इन्हें और कोई नहीं होता। अब इनको परहेज ये करना है, और मैं इसे बाहर कर रहा हूँ, किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना जिसने हक खतीब की तरह का शिकल बनाई हुई है और ऐसी फूके मारता है। वो जाली के पास चले जाएंगे, ना दोबारा तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, लोग कॉपी भी कर, कापी माफ, ये कहते हैं गलती हो गई, अगर हमसे माफ कर दो। आप कहीं गई थी किसी के पास? हाँ, बस गए थे। तो ये किसके पास? अब नाम नहीं बता सकते, बस हम चाहते हैं ना आपको कहा, वही गांव में किसी करीब के पास बस औरतों से वो नहीं, ये ना है छोरी नाम सुनो साहब तो काम, बस साहब तो कहे उधर बस तकलीफ हुई।
हाँ। बस इसीलिए ये आपको कैसे पता लगा? मैं ये इन्होंने बताया था पहले? नहीं, ये पहले नहीं, इनको पता लग गया? देखें, आप कहीं और गई, उनको पता लग गया। वैसे क्या ये मौकिल होते हैं जो आपको बता भी रहे हो? मैं कहता हूँ अताए रसूल है भाई, माशाल्लाह, हुजूर की मोहब्बत। ठीक है जी, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बड़े सरकार हैं और ज़ाहिर है हम जो पूछ सकते थे हमने पूछा, जो समझ सकते थे वो समझा, जो महसूस कर सकते थे वो महसूस किया। और मजीद भी ये इनका मुझे पता है, अंदाजा ये है कि अगर मैं दोबारा कोई सवाल पूछना चाहूंगा, इनका दरवाजा खुला होता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए खुला होता है। ये शफकत उन्होंने खास तौर से हमारे लिए इस वजह से फरमाई है क्योंकि हम हक की तलाश में दो टोक गुफ्तगू करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं और बिला झिझक सवाल पूछते हैं। तो शायद कोई दूसरा बुज़दिल इंसान होता तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आता, मगर अगर बहादुर इंसान होता है तो वो खुद अपने पास बिठा के कहते हैं पूछो जो पूछना है। और ये तरीकेकार है, ये सिलसिला है। मैं इस हवाले से आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि बाहर खलकत खड़ी हुई जिसको आप ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शिफा पहुंचाना चाहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख के आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले यही हजरत कहा है कि आपने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया हुआ है। आप हक और बातिल की पहचान इसी से कर लें कि आप, मैं कहता हूं कि ये तो हम कमरे में बैठे हैं, मैं इसके बाद जाऊंगा, आप लाइव देखना कि कितने हजार लोग मौजूद है, उनको मैं दम करूंगा, फिर मैं हजारों लोगों से मुलाकात करूंगा। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, वो जंग जो होती है वो मैदान जंग में होती है, कभी घरों में बैठ के नहीं हुआ। वाह 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 वाह। आप तारा उठा कर देखे ना, हम सहाबा पे यकीन रखते हैं, हम अहले बैत पे यकीन रखते हैं। अब हुसैन पाक से ज्यादा खूबसूरत, हुसैन पाक से ज्यादा आला नस्ल वाला, हुसैन पाक से बड़ा बादशाह कोई हक पर नहीं था। लेकिन जब यजीद ने ललकारा तो उन्होंने कर्बो बला में अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बेटियों को नहीं देखा, उन पाक दामन बीवियों को नहीं देखा, वो करबला में हक की खातिर लड़ पड़े, अपना सर दे दिया, लेकिन बातिल के सामने झुके नहीं है। ये कौन सी हुसैनी मिशन हुआ, या ये कौन सा सहाबा का मिशन हुआ कि बंदा घर से बाहर ना निकले तो कहे मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, किसी के मिलने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद फरमा दिया था, अब बुज़दिलो, अगर मैदान जंग में कोई मारा जाता तो खालिद बिन वलीद के जिस्म में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां तीर और कमान की बात लगा नहीं है। लेकिन कितनी जंगें जीती है, लेकिन आज अपने बिस्तर पर बहुत आती भाई माशाल्लाह। इसलिए जिसको अल्लाह पे यकीन है ना, कहता है कि अल्लाह है, तो फिर उसे बाहर निकलना चाहिए। तो जिस पे बंधु पे यकीन हो, छुप के बैठ जाए। वाह, बात ही सारी पूरी हो गई यहाँ पे। शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे अल्लाह के अहकामात का। मोहम्मद उवैस रब्बानी को और पीर हक खतीब को देंगे इजाजत, अल्लाह की अमान में। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब मैंने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखना, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने ये इरादा किया है कि मैं हक खतीब बादशाह के पास दोबारा जाऊंगा और पीर साहब के पास जाके वो मोटे मोटे सवालात जो उसूल के ऊपर हैं, जिद के ऊपर नहीं है, यानी बस हम चूंकि मिले नहीं है, देखा नहीं है, तो हमें जो समझ में आया हमने कह दिया जी ये ड्रामा है, ये है, वो है, ये तो सिर्फ आपकी कहानी शरीफ हो गई। मगर अगर लॉजिकल आर्गूमेंट है तो 3 ऐसे उलमाए कराम मुख्तलिफ मशारिब और मकातिब फ़िक्र के जो रजामंदी का इजहार करें, मैंने उनसे ही वादा लिया और उन्हें कई मरतबा ये कहा है कि यहाँ पे आके देख ले जिसको शक है। तो अगर आप जुर्रत करते हैं, आप राब्ता करेंगे, और मैं 3 मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, ये मैं उनसे वादा ले चुका हूँ। अगर वो नहीं सामना करते तो इससे ज़ाहिर हो गया कि वो मफरूर हैं या फिर वो अपनी बात में सच्चे नहीं हैं। और अगर आप इसका नतीजा देखना चाहते हैं तो आप 3 ऐसे लोगों का इंतखाब करके या फ़र्दन ज़रूर मेरे पास भेजेंगे जो रज़ामंद हों, बगैर किसी शिकवे शिकायत के, बगैर किसी ख्वाहिश और फरमाइश के, वो हमारे साथ चलें और अपने हिसाब से चलें। और ज़ाहिर हम इसमें एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, वहाँ जाके तमाम चीज़ें देखें और राज़फाश करें या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मगर मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर भी अब क्लोज़ होना चाहिए। पीर खतीब हुसैन बादशाह के चैप्टर को या तो आप सर्टिफाइड कहें या फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सब ड्रामे चीज़ थी और ये हमने यहाँ एक्सपोज कर दिया है। टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के कहानियां ना बनाएं, जिनको आपने नहीं देखा नहीं सुना उनके हवाले से बात ना करें, और जो आप देख चुके हैं उनके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि किसी को झूठ बोलने का मौका भी ना दें, किसी को बेवकूफ़ बनाने का मौका भी ना दें, और आम आवाम को फिर ऐसे आदमी से बचाएं। तो एक नतीजे पे हमें आना है। बहुत ही एहतराम के साथ हमने ये वीडियो बना भी दी, आपके सामने नशर भी कर दी, मगर मैं चाहता हूं कि इसको काबिल लोग देखें, रिवायती लोग रिवायती अंदाज से ना देखें। फिर से कह रहा हूं, मैं चाहूँगा कि आप बड़े से बड़े आलिम दीन को राज़ी करें, या एक ऐसे इंसान को कि जिसकी बात में भी एक दम हो। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई शख्स आ जाए, मगर ये कि एक बुजुर्ग आदमी, एक काबिल आदमी आए, और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उनको इनके पास लेके जाऊँगा, और इनकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें जब हो रही हों तो पर्दा चाक करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें।
इस प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गलती कोताही मुझसे हुई हो, मैं बहैसियत एक एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक मजहबी रज़ाकार की हैसियत से ही अपना ज़िम्मा समझता हूँ कि मैं सबके पास जाऊँ और उसका मौक़िफ़ नशर करूँ और फिर उसको क्रॉस चेक करूँ। इस सिलसिले में आप मेरे माजी से भी वाबस्ता और वाकिफ़ हैं, और मैं मज़ीद भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम बलाओं, मुश्किलों और अजीब अजीब चीज़ों को देखने के लिए मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है। इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। शदीद दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हमने जो अब फेस की हैं वो रिवायती चीज़ों से हट के थी। अपना ख्याल रखेंगे आप, और हाँ, अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं अपने आसपास और आपकी रसाई नहीं है, तो एक छोटा सा तोहफ़ा मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों से क़त्अ नज़र सूरह मुज़म्मिल का विर्द किया करें, सूरह मुदस्सिर का विर्द किया करें, माउज़तैन पढ़ा करें। ये तमाम आफ़तों से, बिलख़ुसूस उन लोगों से जिनको आप नहीं देख सकते, उनसे आपको बचा के रखती हैं, और फिर शायद ढोंगेबाज लोगों से भी और फ्रॉडी लोगों से भी आपको बचाने में ताउन करती हैं। अल्लाह ही की ज़ात है, उसी पे हमेशा यकीन रखें। ईमान आपके अंदर है, चाहे उसे लेके आप सहरा में चले जाएं या किसी माबद में चले जाएं, वहाँ जाके भी अगर आपके दिल में तौहीद है और आप उस तौहीद को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, फिर आप कभी नहीं हिचकिचाएंगे। ख़ास तौर से हैदरी करारी कभी नहीं हिचकिचाएंगे। अल्लाह की अमान में।